उस महिला ने 99 ब्लाइंड डेट्स ठुकरा दी थी। नतीजतन उसके दादा ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया, यहाँ तक कि उन्होंने उसके सारे कीमती सामान भी बाहर फेंक दिए। दादा ने उसे एक पारिवारिक विरासत दी और साथ ही देश के सबसे अमीर व्यक्ति के 3 पोतों की प्रोफाइल थमा दी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, इन तीनों में से किसी एक से शादी करो वरना दोबारा इस घर में कदम मत रखना। लेकिन वह महिला इतनी आसानी से कैसे झुक जाती। उधर सबसे अमीर व्यक्ति के 3 पोते एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी एक साधारण कपड़ों में बेरौनक सी दिखने वाली महिला उनकी कार में बैठ गई। उनमें से एक युवक ने उसे तुरंत निकालने की कोशिश की। तभी उस महिला ने अपना पहचान पत्र दिखाया और सब दंग रह गए। वही असली महिला थी, लेकिन भेष बदल कर आई थी। वह तीनों भाइयों को जिज्ञासु नजरों से देखने लगी। सबसे बड़े भाई को कुछ गड़बड़ लगी। उसने उसके रूप रंग पर सवाल किया, मगर उसने चालाकी से बात घुमा दी, यहाँ तक कि थोड़ा मजाक भी किया। उसकी नटखट हरकतों से बड़ा भाई चिढ़ गया। उसने चेतावनी दी, हम तीनों में से किसी से शादी करने की सोचो भी मत। यह सुनते ही वह महिला तुरंत जाने को तैयार हो गई। यह देखकर बाकी दोनों भाई घबरा गए और उसे रोक लिया। मजबूरी में तीनों को उसे घर ले जाना पड़ा। तभी बटलर आया और बताया कि अमीर बुजुर्ग ने आदेश दिया है, महिला को उनकी कंपनी में काम करना होगा और तीनों भाइयों को बारी बारी से उसे दफ्तर छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी दी गई है। महिला ने जानबूझकर सख्त मिजाज बड़े भाई को चुना ताकि वह जल्दी ही तंग आकर उसे भगा दे। लेकिन उसी रात महिला को एक भयानक सपना आया। वह घबरा कर उठी और ताजी हवा लेने बाहर निकली, मगर गलती से गलत कमरे में चली गई। अंधेरे में उसका हाथ किसी से टकराया। वह बड़ा भाई था। दोनों एकदम से जाग गए। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे संभाला। तभी महिला को याद आया कि वह अपना भेष भूल चुकी है। वह झट से पीछे हटी और माहौल थोड़ा असहज हो गया। उसने मौका देकर वहां से निकलने में ही भलाई समझी। अगले दिन बड़ा भाई उसे ऑफिस छोड़ने गया। कंपनी के गेट पर उसने गाड़ी रोकी और सीधे पूछा, तुम खुद को जानबूझकर इतना साधारण क्यों दिखा रही हो? महिला ने मुस्कुराकर मासूमियत से कहा, आपका क्या मतलब है? मैं तो हमेशा से ऐसी ही हूँ। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।